हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे इसके स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अग्निवीर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्लास है। अग्निवीर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हिस्ट्री यानी यही क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरी कवर करेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है थ्योरी में कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इन्हें हिस्टोरिका के नाम से जाना जाता है। इतिहास के जनक इम्पोर्टेंट, ठीक, हिस्टोरिका के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आग का आविष्कार। आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, इसकी अगली क्लास में आएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी से बने हैं। आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले अपने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले तावा धातु का प्रयोग किया। किसका? तावा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। लकड़ी वकड़ी काटते थे कुल्हाड़ी, ठीक। भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। उल्लेख किसमें? भारतवर्ष शब्द किसमें मिलता है? गुम्फा अभिलेख पढ़ाऊंगा, गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जौ नहीं, जौ, जो अपने जौ, जैसे जौ, ठीक है, जौ थी, जौ। अब इसके बाद में वेद, ठीक है। इसके बाद में वेद कितने थे? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। प्रमुख वेद कितने हैं? 4 हैं। भारत में सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, ठीक, ज्ञान है, ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद की संख्या 4 है। ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। अब बात करेंगे ऋजुवेद क्या है, इसमें क्या क्या वर्णित है, ठीक है। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ आई हैं। यहाँ पर चला गया है, इसलिए 1028 सूक्तियाँ हैं। लगभग 10,580 रचनाएँ हैं। कितनी रचनाएँ हैं? 10,580 रचनाएँ हैं, ठीक है। 10,580 रचनाएँ इसमें बूझा गया है। PYQ को लाएंगे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया 1000 ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 हैं, ठीक, 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। ठीक, 1028 सूक्तियाँ हैं और रचनाएं 10,580 रचनाएं हैं। किसमें? ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद है। देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल है? कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद में 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्रों की रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ऋग्वेद के 3 मंडल में, 3 मंडल में। और देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में। इसके बाद
इसके बाद में यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद ठीक है। यजुर्वेद यजुर्वेद ये वेद गद व पद दोनों में लिखित है। ये गद और पद, गद पद जानते हो, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, गद खंड से लिया गया है, पद खंड से लिया गया, यानी गद का मतलब होता है लॉन्ग और पद का मतलब शॉर्ट, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बताना, या लगभग और गद का मतलब ज़्यादा से शब्दों में ज़्यादा बताना, या पद का मतलब कम शब्दों में ज़्यादा प्रस्तुत करना। ठीक है। ठीक है चलो, अब यानी यजुर्वेद में गद तथा पद दोनों का उल्लेख है, लिखा गया है। सामवेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? इस वेद में भारतीय संगीत की क्या जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट करना। अर्थवेद। अर्थवेद में क्या, इस वेद में सबसे बाद में, ये वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसे नवीन वेद भी कहते हैं, लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोने, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, लैंगिक जीवन का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट है ये वेद। ठीक है। सबसे इसका दूसरा नाम, इसे नवीन वेद भी कहते हैं। इसे नवीन वेद भी कहते हैं, आधुनिक वेद भी कहते हैं। आधुनिक वेद भी कहते हैं। जादू टोने तंत्र मंत्र का ये सब उल्लेख है इसमें। ठीक है। तंत्र मंत्र का उल्लेख, तंत्र मंत्र, जादू टोने, तंत्र मंत्र का उल्लेख है। ठीक है। अब आते हैं पुराणों की रचना। पुराणों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट बताना एग्जाम की दृष्टि से। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है, 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष को कहा जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष को तथा उनके पुत्र उग्रशिवा हैं। उनके पुत्र कौन है? उग्रशिवा। उनके पुत्र अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसे कौटिल्य कहते हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। रंजतगढ़ी पुस्तक के लेखक कुल्लड़ हैं, कल्लड़। ठीक है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास। रजंग तरंगणी कल्लड़ है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक, किसके लेखक कौन है? पाणिनि। और किसी के लेखक है? संस्कृत के लेखक है पाणिनि। संस्कृत के भी लेखक हैं। अष्टायनी पुस्तक के लेखक रंजतगढ़ी है तथा इन्हें संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, ये संस्कृत लिखा है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण पुस्तक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी कहते हैं इसे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। एक बार फास्ट रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद में देखते हैं।
रिवीजन क्या, इतिहास के जनक कैसे हेरोडोटस को कहा जाता है, इन्हें हिस्टोरिकल नाम से जाना जाता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण में काल हुआ है। कुत्ते को सबसे पहले पशु मानुष ने बनाया था। नव पाषाण काल। कृषि किसमें की गई, कृषि नव पाषाण काल में की। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। औजार सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई। ठीक है। सबसे पहले बोई जाने वाली फसल जौ थी। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋजुवेद में क्या है, ऋजुवेद में इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ तथा 10,580 रचनाएं हैं। 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है। देवता सोम को नवे मंडल में उल्लेख किया गया। देवता सोम का उल्लेख नवे मंडल में किया गया है। तब इसकी रचना विश्वामित्र ने की, जिसका ऋग्वेद में मंडल तीसरे में है, विश्वामित्र। ठीक है। यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों में लिखा गया है। इस वेद में संगीत नाटक जानकारी मिलती है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे, यजुर्वेद। सामवेद को कहा जाता है अर्थवेद सबसे पहले लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया ये है। आधुनिक वेद भी कहते हैं इसे, नवीन वेद भी कहते हैं। जादू टोने, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, लैंगिक विवाह का उल्लेख है इसमें। प्राणों की संख्या 18 है। प्राणों को लोमहर्षण के जनक हैं। उग्रसेन का पुत्र था उग्रसभा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी रजनीगंधा के लेखक कल्हण हैं। ठीक है। अष्टधाम्नी के पुस्तक पाणिनि संस्कृत ने भी लिखे। जैसे हिंदी भाषा का पुस्तक भारत की सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक जल्द से पहुँच सके। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद, जय भारत।